राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 11th का पहला चैप्टर समुच्चय सेट लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने लिमिट का एक वीडियो देखा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 11th और 12th के दृष्टिकोण से। यहाँ पर सेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से आज समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम आपको बेटा कुछ चीज़ें बता दें, क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट हैं, अभी जस्ट ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, क्लास 11th में अभी 10th पास करके आए हैं या अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, आने वाला है, तो आप पास ही हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आपको एक चीज़ बता दें कि बेटा वीडियो जब भी आप लोग देखें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जब आप वीडियो को बहुत जल्दी स्किप करके या भगा के देखते हैं तो वीडियो आप देख तो लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कभी पॉइंट्स होते हैं जो छोटा एक पॉइंट छूट जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत महसूस होती है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, मन लगा के देखिएगा। एक बार में कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो उसको लिख के समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज कर के देखिएगा, बहुत अच्छे से पूरा नोट्स बना सकते हैं आप। हमने पूरा नोट्स बना के यहाँ पे बढ़िया से पूरा वीडियो बना रखा है, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को सेंड करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी कोशिश करेंगे कि आपको सारी की सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है समुच्चय। इसको इंग्लिश में सेट्स बोला जाता है, सेट्स या सेट। तो आपको बता दें, ये जो सेट होता है ये किसी न किसी वेल डिफाइंड नंबर का होता है। वेल डिफाइंड नंबर का मतलब, अगर हम मान लीजिए किसी भी जगह पर अगर बात करें नंबर्स की, तो वहाँ पर उसकी संख्या हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर उसकी संख्या हमें वहाँ पर पता नहीं होती है तो वो एक डिफाइंड नंबर नहीं होता है और वो फिर समुच्चय की कैटेगरी में नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग कहें 1 किलो चीनी। अगर 1 किलो चीनी की बात करें तो 1 किलो चीनी में चीनी के बहुत छोटे बहुत सारे दाने होते हैं, तो उनकी संख्या को हम इतनी आसानी से गिन नहीं सकते या एक बार में बता नहीं सकते, तो वो एक वेल डिफाइंड नंबर नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, जैसे लिखा होता है AIOU ई, इस तरह से अगर बात करें तो हम बता सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है, यानी कि ये एक वेल डिफाइंड नंबर है। तो इस तरह से सबसे पहले हमको ये समझना है कि किसका समुच्चय बन सकता है और किसका समुच्चय नहीं बन सकता है। तो किसी भी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याओं का जिसको हम लोग एक जगह, जिनको कलेक्ट कर सकें, यानी कि जिनको एक जगह रखा जा सके, वो संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इस समुच्चय को हमेशा बेटा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट। आपको पता है सबसे पहले आता है बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट और बीच में आता है क्या, मझला ब्रैकेट। तो हम जब भी समुच्चय पढ़ेंगे तो समुच्चय के अंदर, समुच्चय को किसके अंदर रखा जाएगा, किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं को समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए किसको सदस्य या एलिमेंट बोला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय आपको ज्ञात करना हो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों या व्यंजनों का। जैसे यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पर AIOU, इसको क्या किया गया है, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। तो ये जो छोटी वैल्यूज़ इसके अंदर लिखी गई हैं, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आप देख सकते हैं, इनको भी अवयव या एलिमेंट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ लिखा हुआ है किसी सरल रेखा पर बिंदुओं का समुच्चय। मान लीजिए कोई एक सरल रेखा दी गई, यहाँ पर 2 3 4 पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। तो यहाँ 4 पॉइंट हैं, तो यहाँ अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग मेंशन कर सकते हैं, 1 2 3 और 4 नंबर पॉइंट। तो इन चारों पॉइंट्स को हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको और कायदे समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जैसे बेटा आप लोग देख सकते हैं,
कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं क्या आती हैं, नेचुरल नंबरों के फॉर्म में आती हैं। तो इनको, इन सभी संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कह सकते हैं, इन सभी संख्याओं को एक जगह लिखने पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनके संग्रह को हम लोग कह सकते हैं क्या, ये एक सेट है। और किस चीज़ का सेट है, ये सभी नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो अब चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके नोटेशन के बारे में देखते हैं कि समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। तो प्रायः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ABCD। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि इन्हीं अक्षरों से, किसी और भी नोटेशन से हम लोग इसको वो कर सकते हैं, लेकिन जनरली इनको इसी से यूज़ किया जाता है। और समुच्चय के अवयवों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं, जैसे स्मॉल लेटर का ABC इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई कैपिटल A आ गया, इसमें AIOU, इस तरह के जो छोटे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, छोटे अक्षर होते हैं, उनको हम लोग उसके अंदर लिखकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे एक एग्जांपल के माध्यम से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट दिया गया हो, यहाँ लिखा हुआ है यदि x समुच्चय A का अवयव हो तो इसे x बिलोंग्स टू A द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है कुछ इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू द सेट। इसको क्या कहा जाता है, बिलोंग्स टू द सेट। इसकी हिंदी होती है समुच्चय से संबंधित है। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, इसको आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ और भी चिन्ह होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, तो इसका मतलब सेट के अंदर बहुत सारे अवयव लिखे होंगे, उसी में एक अवयव x भी होगा, और ये x इसी से संबंधित है, कहीं और किसी सेट में संबंधित नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ और चिन्ह दिए गए हैं, जैसे 2 डॉट अगर आपको दे दिए जाए तो इसको बोला जाता है सच दैट। इसकी हिंदी होती है इस प्रकार है कि एक ऐसे सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब होता है सबसेट। इसी तरह से एक सिंबल और होता है, इस पर क्रॉस लग जाता है तो इसको बोला जाता है डू नॉट बिलोंग्स टू। ठीक इसी तरह से भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ एक सेट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट B बराबर AIOU। इसी तरह संडे मंडे पूरा सैटरडे तक लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ये जो अलग अलग वैल्यूज छोटी छोटी लिखी हुई हैं, इन सबको क्या बोला जाता है, इस सेट का एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलिमेंट। और कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट से हमेशा क्या करता है, बिलोंग करता है, वो उसका सबसेट नहीं होता है। अभी इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग समझेंगे और अच्छे से। देखिए लिखा हुआ है कोई भी अवयव किसी समुच्चय से संबंधित हो सकता है। संबंधित तो हो सकता है, किंतु उसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता है, यानी कि उपसमुच्चय उसका नहीं होगा। उपसमुच्चय नहीं होगा तो होगा क्या, वो उससे बिलोंग करेगा। कोई भी समुच्चय, अगर मान लीजिए समुच्चय दिया गया है 1 2, तो ये किसी बड़े समुच्चय का सबसेट हो सकता है, यानी कि उपसमुच्चय हो सकता है, लेकिन ये उस समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग केवल कौन करेगा, इंडिपेंडेंट एलिमेंट। एलिमेंट ही केवल समुच्चय से क्या कर सकता है, बिलोंग कर सकता है। कोई भी सेट किसी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करेगा, वो हमेशा उससे क्या करेगा, उसका सबसेट में भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है A बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए 4 इसके अंदर है तो ये इससे बिलोंग करेगा, A इसके अंदर नहीं है तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो डज नॉट बिलोंग का चिन्ह लगा, इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य है। B बिलोंग कर रहा है, B इसके अंदर है नहीं, असत्य हो गया। 1 2 एक सेट है। देखिए हमने बताया कि अगर कोई भी चीज़ अगर किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दी जाती है तो वो हमेशा क्या बन जाता है, सेट। और हमने अभी यहाँ पर बार बार ये पॉइंट मेंशन किया, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है, वो उसका क्या होता है, सबसेट हो सकता है, लेकिन बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर यहाँ बिलोंग नहीं करेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, यानी कि ये बिलोंग यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि समुच्चयों का निरूपण किस तरह से किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे किया जाता है। समुच्चय को निम्नलिखित दो विधियों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। पहला होता है सारणीबद्ध रूप में, दूसरा होता है सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, इसी को बोला जाता है इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल A बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट B बराबर C बराबर अलग अलग आपको सेट दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से किसी भी टेबल के फॉर्म में इन सबको लिख लेना, ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर रूप कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर और दिया गया है, लिखा हुआ है मैथमेटिक्स शब्द में अक्षरों का समुच्चय बनाइए। तो अक्षरों का समुच्चय देखिए यहाँ पर हमने M लिखा, A लिखा, T H E I C S इस तरह से अक्षरों को लिख लिया है। अब इसमें जो रिपीटेड वैल्यू हैं, जैसे M कई बार आया है, A कई बार आया है, तो इनको क्या किया जाता है, सेट के अंदर लिखते वक्त एक ही बार लिखा जाता है। या ये कितनी भी बार आए हो, इनको लिखना कितनी बार है, एक ही बार लिखा जाता है। तो किसी भी सेट को अगर किसी अक्षर से बनाना है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है।
तो इस तरह से ये एक टेबल बन जाती है, इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेट बिल्डर नोटेशन और कैरेक्टरिस्टिक मेथड। तो यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबुलर रूप में, ये सारणी रूप में a बराबर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट दिया गया है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, x इज सच दैट x बिलोंग्स सभी प्राकृतिक संख्या, x इज सच दैट x बिलोंग टू सभी प्राकृतिक संख्या, या इसी को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं x इस प्रकार है कि x संबंधित है सभी प्राकृतिक संख्याओं से। तो यहाँ आप लोग इसको समझ सकते हैं अच्छे से, या इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को एक सिंबल n है, इससे भी प्रदर्शित किया जाता है। डायरेक्टली शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एक सेट a बराबर a i o u e ऐसे दिया हुआ है, ये सारणी रूप में दिया है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, हर बार यही लिखना है, x इज सच दैट x, ये तो लिखना ही लिखना है, x इज सच दैट x बिलोंग्स, ऐसा तो लिखना ही है। अब ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो इसमें लिख लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। इस तरह से निर्माण रूप में ये क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है निम्न समुच्चयों को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। दोनों एग्जाम्पल ए और बी दिए गए हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1 1/2 1/3 1/4, इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको पता ही है, लिखते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 को लिखना चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं, फिर 1/2 लिख सकते हैं, फिर 1/3। तो आप देख सकते हैं कि लगातार 1 कोई नेचुरल नंबर या कोई नंबर इसके नीचे आता चला जा रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 क्या लिख लेते हैं n, और जहाँ n क्या है, एक धन प्राकृतिक संख्या है। धन प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर आगे तक, जहाँ तक ये जाना चाहे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं 1 4 9 16 25 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 सबका स्क्वायर है। तो यहाँ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं b, सेट b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और जहाँ n क्या होगा, धन या ऋण संख्या का पूर्णांक होगा, धन या ऋण संख्या होगी, धन या ऋण संख्या होगी। इसका मतलब जैसे -2 का स्क्वायर किया तब भी प्लस का 4 आता है, +2 का स्क्वायर किया तब भी 4 आता है, यानी कि माइनस और प्लस दोनों संख्याएं यहाँ ली जा सकती हैं स्क्वायर में। इसलिए कुछ इस प्रकार से इसको मेंशन किया जाता है कि जहाँ n एक धन या ऋण संख्या हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, माना a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है। अब रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक, ये देखिए बिलोंग्स है और दूसरा डू नॉट बिलोंग है, इससे फिल करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 8 डॉट डॉट 8 इसके अंदर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर 8 है, तो 8 इसमें क्या करेगा, पहला आंसर आ गया, 8 बिलोंग्स करता है। 3 इसके अंदर है तो ये भी बिलोंग करता है। 11 इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ है 11 डू नॉट बिलोंग। डी में 0 है, 0 नहीं है तो ये भी डू नॉट बिलोंग। 10 इसमें नहीं है तो 10 भी डू नॉट बिलोंग। 2 इसमें है तो 2 बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ देखिए निम्नलिखित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको एक मैचिंग करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पर एक तरफ आपको क्या किया गया है, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, और दूसरी तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे और पीछे थोड़ा थोड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट्स 4 नंबर तक यहाँ दिया गया है और 1 नंबर इधर पीछे हो गया है, और उसके बाद इसका हल दिया गया है। तो इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर उस क्वेश्चन को वीडियो में देखकर अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखिए पहले वाले में लिखा हुआ है STAIC, तो ये देखिए ये एक तीसरा वाला है। यहाँ लिखा हुआ है सच दैट, एक शब्द लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स का के एक अक्षरों का समुच्चय है, का एक अक्षरों का क्या है, समुच्चय है। यहाँ एक अक्षर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ लिखना चाहिए अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसके अक्षरों का क्या है, समुच्चय है। इसी प्रकार से बी देख सकते हैं कि 0 है, तो यहाँ देखिए सेकंड वाले में आप देख सकते हैं, सेकंड वाले में 0 लिखा हुआ है। इसको देखिए x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x + 2 = 2। जब 2 को उधर ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो x = 0 आ जाता है, यानी कि यहाँ से एक अवयव प्राप्त हो जाता है जो कि क्या है, 0 है। तो यहाँ पर तीसरा वाला देख सकते हैं -4 + 4 दिया हुआ है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करें, लिखा हुआ है x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और x² - 16 = 0। अब इसको क्योंकि सॉल्व करते हैं तो x² = 16 हो जाता है और x बराबर क्या हो जाता है, +-4। तो +-4 यहाँ 2 अवयव लिखे हुए हैं, तो इसका मिलान इससे करा दिया जाता है।
इस वाले से। अब इसी तरह से डी में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 6 दिया हुआ है, यहाँ इस वाले को समझ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है तथा 6 का भाजक है, यानी कि 6 को इन सब से किस ऐसी संख्याएं हैं यहाँ लिखी हुई जिनको जिसको 6 से भाग देने पर 6 कट जाता है। तो यहाँ देखिए 1 से देंगे भाग तो कट जाएगा, 2 से देंगे तब भी कट, 3 से देंगे भाग तब भी कट जाएगा, 6 से देंगे तब भी कट जाएगा। तो इसका मिलान हम लोग क्या करते हैं, इस वाली संख्या से कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं ये ई वाला जो वर्ड है, ई वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पहले वाले में देखिए लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर इज लेस दैन क्या लिखा हुआ है 100, यानी कि स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर कहाँ तक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसका लेस यानी कि 9 के स्क्वायर तक की सभी वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, तो ये इस वाले पहले वाले से क्या करता है, मिलान हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग अगर आंसर मिलाना चाहें तो पहला वाला तीसरे वाले से मिल जाता है, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला चौथे से, चौथा वाला पाँचवें से और पाँचवा वाला पहले वाले से मिलान कर जाता है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ अच्छे से कर लेते हैं। अब इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ बेसिक्स, अभी आज पहला वीडियो है समुच्चय का, हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हैं, तो इन्हीं बेसिक चीज़ों पर के आधार पर यहाँ पर हमने आपको 6 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हुए हैं। जब आप वीडियो को देखें तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं और लगाने के बाद इसको ज़रूर हमसे शेयर करें। जो भी क्वेश्चन इसमें आपको ना समझ में आए वो बार बार आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बेटा आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार देखिए, नहीं समझ में आया फिर से दोबारा देखिए, आपको ज़रूर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की जा रही है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पूरा वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर आपका छूट जाता है तो आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।